नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके नेविगेशन ड्रॉवर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1 और 2, और एक टूल बार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में इन सब की यूआई फाइल्स हैं। ओके, और नेविगेशन ड्रॉवर से रिलेटेड भी कुछ यूआई फाइल्स हैं। फिर यहाँ पे एक मेन्यू फोल्डर है जिसके अंदर नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर जो भी मेन्यू आइटम्स हमें दिखाने हैं उसका कोड इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे एक नेविगेशन फोल्डर है जो कि नेट पे जेटपैक नेविगेशन का पूरा फ्लो चार्ट हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है, और यहाँ पे इस फाइल में एकदम नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में, और ये दो लाइंस वहां पे टाइप करनी है। फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। ये सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में जेटपैक नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये मेन्यू क्या है। ओके, यहाँ पे एक nav अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल है। इसमें हमारे नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर जो भी मेन्यू आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं उसका कोड है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक मेन्यू टैग है, उसके अंदर दो मेन्यू आइटम्स हैं। एक आइटम है ये वाला जिसका आईडी है फ्रैगमेंट 1 और उसका टाइटल है 1। ये आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यही आईडी हम लोग हर जगह यूज करने वाले हैं जहां जहां पे फ्रैगमेंट 1 से रिलेटेड कुछ भी यूआई कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। और ये दूसरा आइटम है जिसका आईडी है फ्रैगमेंट 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका टाइटल हमने दिया है 2। ओके, इतना सिंपल सा मेन्यू आइटम है। फिर यहाँ पे ये जो नेविगेशन फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल है, ये कैसे बनाई है। देखिए आरईएस फोल्डर को आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी से क्लिक करना है। यहाँ पे रिसोर्स टाइप में नेविगेशन फोल्डर को सिलेक्ट करना है, नेविगेशन टाइप को सिलेक्ट करना है और ओके बटन को क्लिक करना है। तब जाके नेविगेशन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर ये फाइल कैसे बनाई है, देखिए नेविगेशन फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और नेविगेशन रिसोर्स फाइल से क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने जैसे nav अंडरस्कोर ग्राफ ये नाम दिया है। नाम देने के बाद ओके पे क्लिक करना है, तब जाके ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल में क्या क्या लिखा है ये सब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूआई को देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ओके, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ये जो आपको यूआई दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक टूल बार है और एक बटन है। ये सारा यूआई एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का है, लेकिन क्योंकि हमने फ्रैगमेंट 1 को ही बाय डिफॉल्ट हमारे एक्टिविटी में लोड किया है, इसलिए यहाँ भी वो यूआई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वो फ्रैगमेंट 1 वाला यूआई है, और यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे अपना माउस लेके आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे साइड में भी एक रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। वो क्या है, वो हमारा ड्रॉवर है। ओके, नेविगेशन ड्रॉवर है। इसका पूरा कोड देखते हैं क्या क्या है। देखिए दो पार्ट्स हैं। एक तो है यहाँ पे हमारा टॉप लेआउट कौन सा है, ड्रॉवर लेआउट है। ओके, ड्रॉवर लेआउट। यहाँ पे ये फिट सिस्टम विंडोज 2 लिखा हुआ है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। हाइट और विड्थ जो है वो मैच पैरेंट है। ओके, ये सब बेसिक है एकदम। अब इस ड्रॉअर लेआउट के अंदर दो चीजें हैं। एक तो एक लीनियर लेआउट है, ओके, और एक नेविगेशन व्यू है। इस लीनियर लेआउट में हम हमारे फ्रैगमेंट वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा टूल बार वाला, ये जो सफेद पार्ट है, ये सब ये वाला पार्ट जो है वो उस लीनियर लेआउट में, ओके, इस वाले पार्ट में। और ये जो नेविगेशन व्यू है वो कौन सा है, देखिए ये जो साइड में जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे जब अपना कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये जो साइड में रेक्टेंगल दिख रहा है जिसमें हमारा ड्रॉअर लेआउट का मेन्यू होगा सारा, वो वाला पार्ट जो है वो इस नेविगेशन व्यू के अंदर है। ओके, दो अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले अपना नॉर्मल यूआई देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो सारे कंपोनेंट्स जो है वो वर्टिकली होंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो है टूल बार वाला पार्ट और दूसरा है फ्रैगमेंट वाला पार्ट। मतलब ये एक लीनियर लेआउट है पूरा, इसमें एक ये टूल बार वाला पार्ट है और दूसरा ये सफेद वाला फ्रैगमेंट वाला पार्ट है। ओके, दो पार्ट्स है। टूल बार वाले पार्ट में क्या है, एक ऐप बार लेआउट है जिसके अंदर एक टूल बार है। ओके, सिंपल है, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है। और उसके नीचे ये फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। ये ऐसा कंटेनर है जिसमें हम लोग हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है ये एंड्रॉयड नेम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन फ्रैगमेंट nav होस्ट फ्रैगमेंट। दूसरा है ये डिफॉल्ट nav होस्ट इज इक्वल टू ट्रू। इन दोनों से क्या होगा, हमारी ये जो मेन एक्टिविटी है वो एज अ होस्ट, एज अ बेस बिहेव करेगी, जहां पे हम हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड कर सकते हैं। ओके, ये एज अ होस्ट बिहेव करेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये nav ग्राफ। यहाँ पे हमारी ये जो नेविगेशन ग्राफ वाली फाइल है इसका पाथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सिंपल है।
एक टूल बार है और एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है जिसमें हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड किया जाएगा। अब इसमें फ्रैगमेंट वन को कैसे लोड किया है बाय डिफॉल्ट वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब अपना लीनियर लेआउट वाला पार्ट हो गया, मतलब ये जो मेन यूआई दिख रहा है इसका पार्ट हो गया। आप देखते हैं कि ये नेविगेशन वाला पार्ट कैसे क्रिएट किया है, ड्रॉवर लेआउट वाला पार्ट कैसे क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे नेविगेशन व्यू करके एक टैग है। अब ये जो हमारी मेन्यू फाइल है ना, नैव अंडरस्कोर मेन्यू, ये यहाँ पे मेंशन किया देखो, ऐप कोलन मेन्यू ऐसा एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमारी ये जो मेन्यू फाइल है उसका पाथ लिखा हुआ है। देन लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू स्टार्ट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो ड्रॉवर लेआउट होगा वो हमारे ऐप की लेफ्ट साइड से ही दिखेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट ऐसा लिखा हुआ है। अगर एंड ऐसा लिखते वहां पे तो यही पार्ट यहाँ आ जाता राइट साइड में। स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट, एंड का मतलब होता है राइट। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट ऐसा लिखा हुआ है तो हमारा जो नेविगेशन व्यू है, ड्रॉवर लेआउट है, वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से दिखेगा हमें। एंड लिखते तो स्क्रीन के राइट साइड से दिखता। और उस नेविगेशन व्यू के ऊपर हमें एक हेडर लेआउट भी चाहिए। ओके, जहाँ पे कुछ हम लोग इमेज दिखाएंगे, कुछ नाम वगैरह दिखाएंगे, टेक्स्ट दिखाएंगे। ओके, तो ये ऐप हेडर लेआउट ऐसा एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमने एक लेआउट फाइल यूज की है जो यहाँ पे मेंशन है। देखिए हेडर अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल। ओके, तो ये फाइल एज अ हेडर यूज होगी हमारे नेविगेशन व्यू की। इतना ही सिंपल सा यहाँ पे कोड है, एक तो हेडर लेआउट है और एक ये मेन्यू है। ओके, सिंपल है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन में क्या है, या फिर देखते हैं पहले हेडर अंडरस्कोर लेआउट में क्या है, वो हेडर दिखता कैसे है। देखिए इस प्रकार से वो हेडर दिखाई देगा। एक यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल है जिसमें एक बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे एक इमेज व्यू है जिसमें हम लोग यूजर की इमेज दिखा सकते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें यूजर का नाम दिखा सकते हैं। ओके, इस सबका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, मतलब वो जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था वो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड करके एट्रीब्यूट है जिसमें हमारे ड्रॉएबल फोल्डर में वो हेडर की इमेज है। ड्रॉएबल फोल्डर में अगर मैं दिखाऊं आपको हेडर में, देखिए ये वाली वो इमेज है जो हमने यूज की थी वहां पे। ओके, तो उस पूरे रेक्टेंगल में ये वाली इमेज हमें दिखाई दे रही है। देन एक इमेज व्यू है जो हमने देखा था वहां पे, और उस इमेज व्यू के नीचे ये टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, बाकी उसका टेक्स्ट कलर, साइज, स्टाइल वगैरह यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो ये वाला यूआई पूरा क्रिएट होता है, बैकग्राउंड इमेज, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू। इसको ही हम लोग हमारे नेविगेशन ड्रॉअर में या ड्रॉअर लेआउट में यूज करने वाले हैं एज अ हेडर। तो सबसे ऊपर हमें यही दिखाई देगा और उसके नीचे वो दो मेन्यू आइटम्स 1 और 2 दिखाई देंगे। ओके, तो ये हो गया हेडर वाला पार्ट। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन का यूआई। देखिए इसमें सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, यही यूआई हमें वहां पे मेन एक्टिविटी में दिखाई दे रहा था। सिंपल सा इसका कोड है, देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। इसको क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 2 पे जंप करेंगे। फ्रैगमेंट नंबर 2 का भी कोड देखते हैं, वो भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड फ्रैगमेंट। इसका भी कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, सब यूआई हमने देख लिया। ओके, मेन्यू आइटम भी देख लिया। अब देखते हैं कि nav अंडरस्कोर ग्राफ डॉट एक्सएमएल फाइल है क्या। इसका कोड हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए हमारे ऐप में जो भी फ्लो हम लोग करने वाले हैं, एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे जाने का, वहां से बैक आने का वगैरह वगैरह, उसका सारा फ्लो चार्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 2 फ्रैगमेंट्स है, फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2। फ्रैगमेंट 1 के यहाँ पे होम का एक आइकॉन है, इसका मतलब सबसे पहली जो फाइल लोड होगी, फ्रैगमेंट लोड होगी हमारे ऐप में, वो होगी फ्रैगमेंट 1। ये हमारे बेस फ्रैगमेंट। ओके, दोनों के यूआई यहाँ पे, और बीच में एक एरो है जिसका मतलब हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे नेविगेशन कर सकते हैं इस एरो का यूज करके। वो हम लोग करने वाले हैं इस बटन को क्लिक करने के बाद। ओके, तो अब ये सब फ्लो चार्ट मैंने कैसे बनाया, मैं आपको शुरू से बना के दिखाता हूँ। सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट कर दिया सबको। और अब देखिए यहाँ पे एक होस्ट करके फ्रैगमेंट है जिसमें एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल इस हमारी यूआई फाइल का नाम लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट? क्योंकि हमारी इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ये जो हमारा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, इसके अंदर देखिए ये जो एंड्रॉइड नेम हमने लिखा है नया, वो होस्ट फ्रैगमेंट, इसके वजह से हमारी मेन एक्टिविटी जो है वो एज अ होस्ट काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे होस्ट पैनल में उसका नाम दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये लाइन यहाँ से डिलीट कर दूं तो देखिए यहाँ से भी हमारे एक्टिविटी का नाम निकल गया। तो अभी कोई होस्ट है ही नहीं हमारी यूआई में। तो हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी को एज अ होस्ट रखना है, तो ये लाइन हमें टाइप करनी ही पड़ेगी। ओके, देखिए इसका नाम वापस आ गया। ओके, अब हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर हमें
हमारी जो फ्रैगमेंट नंबर 1 है उसे लोड करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू डेस्टिनेशन, इसे क्लिक करना है। हमारे ऐप में जितने भी फ्रैगमेंट्स है उनका नाम यहाँ पे लिस्टेड है। मैं फ्रैगमेंट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्रैगमेंट 1 आ गई। ओके, उसके आगे एक होम का आइकॉन भी है, मतलब ये हमारी होम फ्रैगमेंट है, ये उसका आईडी है। और अननेसेसरीली यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं वो निकालने वाला हूँ आगे जाके। कि ये फ्रैगमेंट 1 आ गई। वैसे मैं फ्रैगमेंट 2 को भी ऐड करता हूँ। देखिए फ्रैगमेंट 2 को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे आई है, मैं इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे प्लेस किया। यहाँ पे देखिए फ्रैगमेंट 2 के आगे भी 2 वाला 2 लिखा हुआ है, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम लोग आगे जाके डिलीट करने वाला है। वो क्यों करने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए फ्रैगमेंट 1 और 2 आ गई। अब इन दोनों के बीच में एक नेविगेशन का एरो हमें क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, फ्रैगमेंट 1 के ऊपर अपना माउस लेके आइए और ये जो गोला है इसको ट्रैक कीजिए। तो देखिए एक एरो क्रिएट होता है, उसको यहाँ पे ऐसे फ्रैगमेंट 2 पे चिपका दीजिए। तो देखिए एक एरो क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा नीटली अरेंज करना है, तो इस ऑटो अरेंज बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा नीटली अरेंज हो गया। ओके, तो ये हमारा फ्लो चार्ट तो क्रिएट हो गया। फ्रैगमेंट 1 है, 2 है, बीच में एरो है। अब ये जो फ्लो चार्ट क्रिएट हुआ है इससे रिलेटेड एक कोड भी बैकग्राउंड में क्रिएट होगा। तो अब उस कोड को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वो सारा कोड है, इसमें अभी तक मैंने एक भी अक्षर खुद से टाइप नहीं किया है, सब अपने आप ऑटो जनरेट हुआ है। ओके, तो क्या क्या जनरेट हुआ है देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक नेविगेशन टैग है, उसकी स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या है, फ्रैगमेंट 1 का जो आईडी है वो उसकी स्टार्ट डेस्टिनेशन है। ओके, क्योंकि फ्रैगमेंट 1 ही हमारा स्टार्टिंग वाला फ्रैगमेंट है, बेस फ्रैगमेंट है, होम फ्रैगमेंट है। लेकिन ये जो फ्रैगमेंट 1 का आईडी है ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो एंड में 2 है ना ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ओके, और इसके अंदर क्या क्या है, 2 फ्रैगमेंट टैग्स हैं, एक ये है और ये दूसरा, ये फ्रैगमेंट 2 के लिए है, ये फ्रैगमेंट 1 के लिए। इसमें क्या क्या है, एक तो आईडी है फ्रैगमेंट 1 का, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको निकाल रहा हूं मैं। फ्रैगमेंट 1 का पूरा नाम है पाथ के साथ। ओके, देन एक लेबल है, तो फ्रैगमेंट 1 के ऊपर जो टूल बार दिखाई देगा ना उसके ऊपर यही टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। तो हमें ऐसा टेक्स्ट नहीं चाहिए, कुछ अच्छा नाम देते हैं इसे, मैं 1 ऐसा नाम दे रहा हूँ। और फ्रैगमेंट 1 से रिलेटेड जो यूआई फाइल है, जो हमारी फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1.xml है, ये वाली, इसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सब ऑटोमेटिकली हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाने वाला जो एरो था ना, ये वाला एरो, इस एरो को एक्शन कहा जाता है, एक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक्शन टैग भी है। इसका डेस्टिनेशन क्या है, फ्रैगमेंट 2 का जो आईडी है वो उसका डेस्टिनेशन है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आईडी देखिए, आईडी का नाम भी देखिए कैसा है, एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, क्योंकि हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाले हैं, तो उसका नाम भी वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 है, इसको भी मैं निकाल रहा हूँ हर जगह से। ये 2 क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये सारा फ्रैगमेंट 1 का हो गया। वैसे फ्रैगमेंट 2 का भी टैग है, देखिए यहाँ पे भी एक आईडी है, ये फ्रैगमेंट 2 का आईडी है, एक्स्ट्रा 2 है, इसको निकाल रहा हूँ। फ्रैगमेंट 2 का नाम है पूरा पाथ के साथ। यहाँ पे एक लेबल है जो टूल बार पे दिखाई देगा, तो इसको कुछ अच्छा नाम देते हैं। और फ्रैगमेंट 2 से रिलेटेड जो यूआई फाइल है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2.xml, उसका भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो मैं 2 निकाल रहा था हर जगह पे आईडी से, वो क्यों निकाल रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेन्यू फाइल है ना, nav अंडरस्कोर menu.xml, उसमें हमने जो आईडीज यूज किए हैं वही आईडी हमें इस फाइल में भी यूज करने हैं। ओके, तो फ्रैगमेंट 1 से रिलेटेड जो आईडी है यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 ऐसा लिखा हुआ है ना, आगे कुछ 2 ABCD ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम है, फ्रैगमेंट 2 ऐसा लिखा हुआ है, आगे 2 1 3 10 ABCD ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो आईडी है एग्जैक्ट वही आईडी हमें यहाँ पे भी चाहिए। फ्रैगमेंट 1 का यहाँ पे भी जो आईडी है वही आईडी हमें यहाँ पे भी चाहिए, तभी जाके ये मेन्यू आइटम हमारे फ्रैगमेंट 1 से लिंक होगा और ये मेन्यू आइटम हमारे फ्रैगमेंट 2 से लिंक होगा। तो जब भी यूजर इस 1 को क्लिक करेगा नेविगेशन ड्रॉअर में, तो हमारे फ्रैगमेंट 1 लोड होगी। जब यूजर इस मेन्यू आइटम को क्लिक करेगा नेविगेशन ड्रॉअर में, तो हमारी फ्रैगमेंट 2 लोड होगी। ये कब होगा, जब यहाँ का आईडी और वहां का आईडी सेम होगा तभी। ओके, तो इसलिए मैं वहां पे जहां जहां पे एक्स्ट्रा 2 था वो निकाल रहा था हर जगह पे, ताकि मुझे यहाँ भी सेम आईडी मिले और यहाँ भी सेम आईडी मिले। ओके, ये उसका कारण है। हमें इन मेन्यू आइटम्स को और हमारे फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे लिंक करना है इन आईडीज से, तो आईडी हमेशा सेम होना चाहिए हर जगह। ओके, तो ये नेविगेशन ग्राफ भी आप समझ गए। ओके, सारा यूआई वाला पार्ट हम लोग समझ गए। अब देखते हैं जावा क्लासेस में मेन एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। डेटा मेंबर्स में क्या क्या है, एक टूल बार है, एक ड्रॉअर लेआउट है और एक नेविगेशन व्यू है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml। देन टूल बार, ड्रॉअर लेआउट और नेविगेशन व्यू, इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। देन
सेटअप नेविगेशन करके एक फंक्शन कॉल करते हैं। ये सेटअप नेविगेशन फंक्शन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट का यूज ऐप में नेविगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमें फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाना है, वहां से बैक आना है, वगैरह वगैरह चीजें जो करनी है हमें, उसके लिए नैव कंट्रोलर ऑब्जेक्ट हमें यूजफुल होता है। ओके, देन टूलबार मैनेजर क्लास जो है हमारा ये वाला, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें एक सेटअप नेविगेशन ड्रॉअर करके फंक्शन है, उसे कॉल करते हैं। इसमें हम लोग हमारे ये नेविगेशन कंट्रोलर, टूलबार, ड्रॉअर लेआउट और नेविगेशन व्यू ये सारे पास करते हैं। ये फंक्शन हमें नेविगेशन ड्रॉअर को सेटअप करने में मदद करता है। ये फंक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है हम लोग आगे देखेंगे। और फिर ये ऑन बैक प्रेस फंक्शन, जब भी यूजर, अगर मान लो कि नेविगेशन ड्रॉअर ओपन है फिलहाल और यूजर ने एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन प्रेस किया, तो वो नेविगेशन ड्रॉअर जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, अगर ओपन है तो उसे क्लोज करो, ऐसा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा कोड है मेन एक्टिविटी के अंदर। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 1। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 1, ये है उसका नैव कंट्रोलर। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है fragment_1.xml। फिर इस यूआई में जो बटन है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट, उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। ऐसे हम लोग नैव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन जब वो बटन क्लिक किया जाएगा यूजर द्वारा गो टू सेकंड फ्रैगमेंट वाला, तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 1 से फ्रैगमेंट नंबर 2 पे जंप करते हैं। क्या है ये, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ये फंक्शन कॉल करते हैं और वो जो एरो था ना 1 से 2 पे जाने वाला, उसका जो आईडी था वो आईडी हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। क्या है आईडी, एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2। इससे क्या होगा, हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे नेविगेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा काम है। ये हो गया फ्रैगमेंट 1। फ्रैगमेंट 2 तो और भी सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 2। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम लोग फ्रैगमेंट 2 की जो यूआई फाइल है fragment_2.xml उसे सेट करते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बचता है ये टूलबार मैनेजर क्लास। यहाँ पे टूलबार से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और नेविगेशन ड्रॉअर को सेट करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सब काम हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये टूलबार मैनेजर क्लास, ये उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करती है। देखिए यहाँ पे है वो सेटअप नेविगेशन ड्रॉअर फंक्शन जो हमने वहां पे कॉल किया था मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हम लोग टूलबार को सेट करते हैं, फिर नेविगेशन ड्रॉअर का जो हैमबर्गर मेन्यू होता है, वो जो 3 लाइंस वाला मेन्यू होता है जिसको क्लिक करने के बाद हमारा ड्रॉअर लेआउट ओपन या क्लोज होता है, उसको सेट करते हैं। अब वो हैमबर्गर मेन्यू मुझे सिर्फ फ्रैगमेंट 1 पे ही चाहिए, तो इस लाइन से वो काम हो जाता है कि भाई फ्रैगमेंट 1 पे ही उसे दिखाओ। और फिर नेविगेशन कंट्रोलर और हमारा ड्रॉअर लेआउट इनको लिंक करते हैं, ताकि नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर अगर हम लोग 1 को क्लिक करें तो फ्रैगमेंट नंबर 1 लोड हो जाए, 2 को क्लिक करें तो फ्रैगमेंट नंबर 2 लोड हो जाए। ओके, और यहाँ पे ये जो हम लोग बर्गर मेन्यू, वो जो 3 लाइन वाला मेन्यू है उसे सेट कर रहे थे ना, तो और एक फंक्शन हमने कॉल किया था सेट टॉप लेवल डेस्टिनेशन फॉर नैव ड्रॉअर। ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये फंक्शन क्या करता है, हमारा जो नेविगेशन ड्रॉअर है उससे हमारे 2 फाइल्स को लिंक करता है, ताकि जब भी हम लोग उसमें 1 नाम का जो मेन्यू है हमारा उसको क्लिक करें तो फ्रैगमेंट नंबर 1 लोड हो, 2 नाम का मेन्यू उसे क्लिक करें तो फ्रैगमेंट नंबर 2 लोड हो। ओके, तो कौन कौन सी फाइल्स को लोड करना है उनका नाम यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, उनको ड्रॉअर लेआउट के साथ लिंक करते हैं। ओके, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, तो नेविगेशन ड्रॉअर से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी और टूलबार से रिलेटेड सारे फंक्शंस यहाँ पे इस टूलबार मैनेजर क्लास में हमने डिफाइन किया। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली आप चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट देखिए फ्रैगमेंट 1 जो है लोड हो चुका है, इसलिए टॉप पे देखिए टूलबार पे 1 ऐसा लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट में हैमबर्गर मेन्यू का आइकॉन है, नीचे गो टू सेकंड फ्रैगमेंट ऐसा बटन है। अगर मैं इसे क्लिक करूं इस बटन को तो हम लोग आ गए फ्रैगमेंट नंबर 2 पे। यहाँ पे सेकंड फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है स्क्रीन के बीचों बीच, ऊपर टूलबार पे 2 ऐसा लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट में एक बैक एरो भी है। देखिए अब हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, वो सिर्फ फ्रैगमेंट नंबर 1 पे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने कोड किया हुआ है। अब मैं इस अगर बैक एरो को क्लिक करूं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ से बैक जाऊं तो देखिए क्या हो रहा है, हम लोग वापस आ गए फ्रैगमेंट नंबर 1 पे। अब अगर मैं इस हैमबर्गर मेन्यू को क्लिक करूं तो देखिए हमारा नेविगेशन ड्रॉअर ओपन हो गया। ऊपर क्या क्या है, एक हेडर लेआउट है जिसमें एक इमेज है, एक इमेज व्यू है, आईटी वाला ऐसा लिखा हुआ है, और नीचे 2 मेन्यू आइटम्स है 1 और 2। बाय डिफॉल्ट 1 सिलेक्टेड है, अगर मैं 2 को सिलेक्ट करूं तो देखिए फ्रैगमेंट नंबर 2 आ जाता है। ओके, वापस अगर मैं उसे लेके आऊं, सॉरी 2 पे आ गया, वापस अगर यहाँ पे क्लिक करूं और 1 पे जाऊं तो 1 पे आ गए। ओके, वापस 2 पे आ गए, इसको क्लिक करूं तो 1 पे आ गए। ओके, इस प्रकार से हमारा नेविगेशन ड्रॉअर
वर्क कर रहा है जेट पैक नेविगेशन का यूज करके। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।